हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मेरे हस्ती मैथ मंथन में। तो मैं आज आपको ट्रिगोनोमेट्री के बारे में बताऊंगा। ट्रिगोनोमेट्री से पहले पार्ट वन में आपको ये ट्रिगोनोमेट्री क्या होती है, ट्रिगोनोमेट्री किसे कहा जाता है, त्रिकोणमिति फलन क्या होती है, साइन थीटा किसे कहा जाता है, कॉस थीटा किसे कहा जाता है, टेन थीटा किसे कहा जाता है, सारे चीजों का एक एक पॉइंट क्लियर किया गया हुआ है, एक एक कंसेप्ट क्लियर किया गया हुआ है। ये वीडियो देखने से पहले आप फर्स्ट पार्ट जा करके देख लीजिएगा, उसके बाद आपको पता चल जाएगा। यह वीडियोस हमारे YouTube चैनल सीके सरकार सभी सब्जेक्ट पे डाली जाएगी। जरा आप लोग देखिए, से पार्ट वन में जो पढ़ाई गई थी उसको थोड़ा सा हम रिकॉल करेंगे, थोड़ा सा उसका कंसेप्ट क्लियर करेंगे, उसके बाद हम आपको आगे की तरफ बढ़ाएंगे। देखिए पहला चैप्टर में क्या है, बैठ जाओ बाबू आप। देखिए पहला मेरा टॉपिक यही था, ट्रिगोनोमेट्री। ट्रिगोनोमेट्री में त्रिकोणमिति में क्या होती है, त्रिकोणमिति में क्या होती है, ये हम त्रिकोणमितीय फलन भी बताए थे। आई मीन फंक्शन मतलब फलन बताया गया था। फलन कितने होते हैं, तो फलन 6 होते हैं। एक साइन थीटा होता है, दूसरा का कॉस थीटा होता है, तीसरा का टेन थीटा होता है, चौथा कॉट थीटा होता है, पांचवा कोसेक थीटा होता है और छठा सेक थीटा होता है। ये फलन बताया गया हुआ था। ये फलन साइन थीटा क्या है, कॉस थीटा क्या है, ये सारे चीजों का एक एक चीज को एक्सप्लेन किया गया हुआ था। जरा आप कंटिन्यू जाकर के उस पहले वीडियोस को देख लीजिए, तब आप इस वीडियोस को देखिए। फलन क्या होती है, इसको डिफाइन करने के लिए हम एक चीज का यूज किए हुए थे, जो चीज ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया था। और राइट एंगल ट्रायंगल जैसे बना हुआ था, इसको हम लोग कुछ नाम दिए थे, इसका कुछ हम लोग यूटिलाइज किए थे। ए बी सी, इसका इस एंगल को हम लोग 90 डिग्री बोला करते हैं, इसके इस एंगल को हम लोग 90 डिग्री बोला करते हैं। और ये इस साइड को कर्ण कहते हैं और इस साइड को लंब कहते हैं। किसके अनुसार, तो इस एंगल के अनुसार लंब कहते हैं। लेकिन यही एंगल यहां रहेगा तो इसको लंब नहीं, इसको क्या कहेंगे, आधार कहेंगे। समझ में ना, ये आधार हो जाएगा और ये लंब हो जाएगा, और ये मेरा क्या कहलाएगा, आधार कहलाएगा। बाबू हम आपका सवाल था त्रिकोणमितीय फलन क्या होती है। त्रिकोणमितीय फलन क्या होती है, तो ये भी भुजा है, ये भी भुजा है और ये भी क्या है, भुजा है। ये दोनों का दोनों, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है, ये भी भुजा है। समझो, अगर समझ में आ रही है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। थोड़ा एक बटन टिपना है, उसे कोई बड़ा चीज नहीं, एक क्लिक करना है। तो देखो ये भी भुजा है और ये भी भुजा है और ये भी भुजा है, 3 गो भुजा है। 3 गो भुजा को एक दूसरे से डिवाइड करेंगे तो 6 बार डिवाइड करेंगे। कैसे कैसे, लंब को कर्ण से डिवाइड करेंगे, लंब को कर्ण से डिवाइड करेंगे, आधार को कर्ण से डिवाइड करेंगे, एक बार लंब को आधार से डिवाइड करेंगे। 3 रिलेशन। फिर एक बार लंब को लंब से कर्ण को डिवाइड करेंगे, आधार से कर्ण को डिवाइड करेंगे, एक बार आधार को कर्ण को आधार से डिवाइड करेंगे और आधार को लंब से डिवाइड करेंगे। कहने का मतलब भुजा भुजा भुजा, ये भुजा का अनुपात, भुजाओं का अनुपात, भुजाओं का अनुपात। अब बताते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों, अनुपात के मतलब आप जानते होइएगा, आप लोगों को कल परसों बताया गया था। अनुपात का मतलब होता है बट्टा, अनुपात का मतलब होता है बट्टा, बट्टा का मतलब होता है भाग, भाग मतलब जानते होइएगा, ये लाइन को हम लोग भाग कहते हैं। जैसे यहाँ भुजा जो आप देख रहे हैं, यहाँ पे ये जो भुजा आपका बना हुआ कर्ण, लंब और आधार, भाग देना इसको कहते हैं। जैसे आप 40 को 5 से भाग देते हैं तो 8 25 40 निकलता है। 50 को 10 से भाग देते हैं तो यहाँ पे 5 निकलता है। तो इसको हम लोग भागफल कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे प्रिय विद्यार्थियों,
तो भागफल कहते हैं। भागफल जैसे कहते हैं उसी प्रकार जब हम लंब को कर्ण से भाग देते हैं तो जो शेषफल आता है, जो आंसर आता है मैथ के भाषा में, उस आंसर को हम लोग क्या कहते हैं, तो साइन थीटा कहते हैं। अब आज से कोई पूछता है से साइन थीटा का डिफिनीशन क्या होता है, तो यूं चुटकियों में डिफाइन करोगे, क्या कहोगे, लंब और कर्ण के अनुपात को। बोलो तो आप लोग, लंब और कर्ण के अनुपात को क्या कहा जाता है, साइन थीटा कहा जाता है। डिफिनीशन याद हो गया, डिफिनीशन याद हो गया। बोलो तो एक बार, लंब और कर्ण के अनुपात को, इसको अनुपात पढ़ा जाता है। क्या पढ़ा जाता है, अनुपात पढ़ा जाता है। समझ रहे हैं या नहीं समझ रहे हैं। अनुपात मतलब भाग, जैसे ऊपर 4 दिया हुआ है, नीचे 2 दिया गया हुआ है, कटा दिए तो कितना आया, 2 आया, तो ये क्या कहलाएगा, ये साइन थीटा कहलाएगा। क्या कहलाएगा, साइन थीटा। सिमिलरली जब आप आधार, ये क्या है बाबू, आधार, क्या है, आधार, आधार को जब आप आधार को किसे भाग दोगे, तो कर्ण से भाग दोगे, कर्ण से भाग दोगे, जो आंसर आएगा उस आंसर को आप कॉस थीटा कहोगे। आप उस आंसर को कॉस थीटा कहोगे तो ये क्लियर हो गया आपका साइन थीटा और कॉस थीटा क्या होती है। क्लियर हो गया होगा कंसेप्ट, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। फिर आगे बढ़िए, फिर आप आगे बढ़िए, तब आपका और कंसेप्ट क्लियर होगा। साइन थीटा हो गया, कॉस थीटा हो गया, लंब बटा कर्ण, आधार बटा कर्ण। अब एक होता है लंब को किससे भाग दिया जाए, लंब को आधार से भाग दिया जाए, आधार से। लंब को जब आधार से भाग देते हैं तब क्या रिजल्ट मेरा आता है, tan थीटा। तब आप tan थीटा का डिफिनीशन क्या दोगे जरा बताओ। tan थीटा का डिफिनीशन यही दोगे, लंब को आधार से डिवाइड करते हैं, जो आंसर आता है उसे क्या कहा जाता है, tan थीटा कहा जाता है। यह tan थीटा किसे कहा जाता है, तो लंब और आधार, बोलो तो, लंब और आधार के अनुपात को, लंब और आधार के अनुपात को क्या कहा जाता है, tan थीटा कहा जाता है। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, साइन थीटा का उल्टा, साइन थीटा का उल्टा मतलब ये ऐसे रहेगा तो ये ऐसे रहेगा, ये ऐसे रहेगा तो ये ऐसे रहेगा, सीधा उल्टा, सीधा उल्टा। साइन थीटा का उल्टा कोसेक थीटा होता है। क्या होता है बाबू, कोसेक थीटा। कोस थीटा का उल्टा, कोस थीटा का उल्टा सेक थीटा होता है। क्या होता है, सेक थीटा। और tan थीटा का उल्टा कॉट थीटा होता है। क्या होता है, कॉट थीटा होता है। तो बाबू कोसेक थीटा का उल्टा जो आपने लिखा है, तो इसका लंब बटा कर्ण लिखा है। क्या लिखा है, लंब बटा कर्ण, तो इसका क्या हो जाएगा जरा बताओ, आधार बटा, सॉरी, कर्ण बटा, बोलो तो जरा, क्या हो जाएगा, कर्ण बटा, बोलो जल्दी, कर्ण बटा लंब। क्लियर हो रहा है। इसका क्या हो जाएगा जरा बताओ तो। अब कर्ण ऊपर चल जाएगा तो कर्ण बटा आधार हो जाएगा। क्या हो जाएगा बाबू, कर्ण बटा आधार। फिर इसके बाद क्या हो जाएगा, बोलो जरा, लंब बटा, नहीं, आधार बटा लंब हो जाएगा। कितना कंसेप्ट क्लियर हो गया कि नहीं हो गया। मेरे प्रिय विद्यार्थियों, इसको क्या कहते हैं ना, हाइपोटेनस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हाइपोटेनस। हाइपोटेनस का पहला लेटर एच होता है, इसलिए हम लोग कर्ण को किसे रिप्रेजेंट करते हैं, एच से। और देखो बाबू, लंब को हम लोग इंग्लिश में परपेंडिकुलर कहते हैं। क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। परपेंडी का पहला लेटर पी होता है, इसलिए हम इसे कौन चीज से डिनोट करेंगे, पी से। दैट मीन्स फॉर्मूला मेरा बना पी बाई एच। शॉर्टकट फॉर्मूला लिखना होगा तो क्या लिखेंगे, पी बाई एच लिखेंगे। यहाँ पे क्या होगा बाबू, कर्ण को तो एच कहे हैं, आधार को इंग्लिश में बेस कहते हैं, बेस कहते हैं, और बेस मीन्स बी। क्लियर है। इसका क्या फॉर्मूला बनेगा जरा बताइए मुझे आप, बी बाई पी। है कि नहीं कंसेप्ट क्लियर, पूरा आसान है कि नहीं, कोई भारी है क्या इसमें, लग रहा है कि नहीं लग रहा है।
अब हम आते हैं इसी चीज पे अगला टॉपिक लेकर के। देखिए ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन का एक्सप्लेनेशन, साइन थीटा। अब शॉर्टकट में फॉर्मूला लिख लेते हैं, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, कॉसेक थीटा और सेक थीटा। देखिए है ना, साइन कॉस टेन सेक कॉसेक कॉट थीटा 6 को फंक्शन है, इसको फलन कहते हैं। क्या कहते हैं बाबू? फलन। तब फलन का फॉर्मूला होता है, फलन कितने होते हैं? 6। फलन कितने होते हैं? 6। अब फलन का 6 का फॉर्मूला होता है, साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक होता है, कॉस का उल्टा सेक होता है और टेन का उल्टा कॉट होता है। तो हमको पहले का ऊपर वाला फॉर्मूला लिखना होगा। कौन क्या लिखना होगा? फॉर्मूला लिखना होगा। तो कहिएगा, यहाँ पे देखो क्या कहिए, प्रिया बेटी प्यारी हेलो हेलो बोलो और सोना चांदी तौलो। फिर से बोलो तो, प्रिया बेटी प्यारी हेलो हेलो बोलो सोना चांदी तौलो। सोना मीन्स साइन, सोना मीन्स साइन, तो और चांदी मीन्स कॉस, चांदी मीन्स कॉस और तौलो मीन्स टेन। क्लियर हो गया? सोना मीन्स साइन, चांदी मीन्स कॉस और तौलो मीन्स टेन। क्लियर है कि नहीं? ऐसे बताइए, क्लियर है कि नहीं है? क्लियर है? समझ रहे हैं? तो ए साइन का यह फॉर्मूला बना P बाई एच, कॉस का यह फॉर्मूला बना D बाई एच और टेन का यह फॉर्मूला बना P बाई बी। फॉर्मूला लिखो तो जल्दी। इसका फॉर्मूला क्या होगा? P बाई एच, इसका फॉर्मूला D बाई एच, इसका फॉर्मूला P बाई बी, इसका फॉर्मूला B बाई P और इसका फॉर्मूला बाद में लिखिएगा, अभी पहले देखिए आप लोग। यहाँ पे cos थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? cosec थीटा का फॉर्मूला जल्दी बोलो, जल्दी बोलो। cosec थीटा का h बाई p और इसका h बाई b। समझ में आ गया? ये फॉर्मूला है, इसी के फॉर्मूला के आधार पर हम बहुत सारे क्वेश्चन बनाने वाले हैं। आपको क्या कहेगा? एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा, एक राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा। क्या करेगा? आपको राइट एंगल ट्रायंगल दे देगा। देखिए ऐसे राइट एंगल ट्रायंगल आपको दे दिया जाएगा और ट्रायंगल से कहा जाएगा इसको ए, इसका नाम बी, इसका नाम सी, ए बी सी। और इस एंगल इसको कहा जाएगा कौन चीज बाबू? तो 90 डिग्री। कितना कही जाएगी? 90 डिग्री। इसका नाम क्या होगा? कर्ण। कर्ण मतलब h और इस एंगल के अनुसार चलेंगे तो इसका नाम क्या होगा? लंब। लंब मतलब p और इसका मतलब आधार। आधार मतलब b। bn होगा। समझ रहे हैं? सब कोई को समझ में आ रहा है ना? अब देखिए इट मीन्स यहाँ पे क्या डालोगे? जरा वैल्यू का वैल्यू डालो तो यहाँ पे 5 या 10। यहाँ पे ले लेते हैं हम लोग 29 ले लिए। कितना ले लिए? 29। यहाँ पे क्वेश्चन दिया हुआ है, P का वैल्यू दे दिया 20 और B का वैल्यू दे दिया आपका 21 दे दिया। तब यहाँ पे क्वेश्चन क्या लिखिएगा? दिया है। क्या लिखिएगा? दिया है। क्या लिखोगे? दिया है। कर्ण कितना है बाबू बताओ तो जरा। कर्ण कितना है? 29। 29 मतलब h बराबर कितना है? 29 और आधार कितना है? आधार जरा बताओ तो। b बराबर 21 और लंब कितना है? लंब कितना है? p बराबर 20। आसान है कि नहीं है? अब हम लोग कह रहा है से अगर किसी ट्रायंगल ABC में कोण B समकोण है, कोण B समकोण है ना बाबू, B जिसको कहता है उसी को समकोण पर डालेंगे, उसके बाद आप जहां डाल दीजिए। ट्रायंगल ABC है जिसमें B समकोण है। अगर आपको सपोज दैट एक क्वेश्चन और कहता है ट्रायंगल ABC है, ट्रायंगल CDF है, CDN है, CDN है, जहां D क्या है? राइट एंगल है। D क्या है बाबू? राइट एंगल है। मतलब आपका जहां समकोण बन रहा है वहां पे किसको आप डालोगे? D को डालोगे। तो ये आपका समकोण बना। क्या बना बाबू? समकोण बन गया। कहां भाग गया बे? ये आपका समकोण बना। समकोण बन गया ना? तो अब आपको किसको कहां रखना होगा? यही ना 90 डिग्री है, तो ये 90 डिग्री है तो आपको यहाँ पे क्या रखना होगा?
डी, और सी और एन को जहां मन करे वहां रख सकते हैं। आप एन को यहाँ रख सकते हैं और सी को यहाँ रख सकते हैं, या सी को यहाँ, एन को यहाँ रख सकते हैं और सी को यहाँ रख सकते हैं। इससे कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाला। जहां समकोण कहता है उसी समकोण जहां बन रही है उसी पे रखना है। चलिए, ये मेरा बात नहीं था। अब त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, त्रिकोणमितीय फलन, फलन कैगो होता है? तो 6 गो होता है। पहला का नाम बताइए तो बाबू आप लोग, साइन थीटा, कॉस थीटा, और उसके बाद क्या होता है? टेन थीटा, ठीक है ना। और ये क्या होता है? कॉसेक थीटा, दूसरा का क्या होता है? सेक थीटा, और तीसरा क्या होता है? कॉट थीटा। इसका फार्मूला आप लोग जानते हैं, क्या होता है बोलिए? P बाई एच। P का वैल्यू कितना है बोलो? P का वैल्यू 20/29, H का वैल्यू 29 है। और फिर उसके बाद cos थीटा का वैल्यू B बाई एच। B का वैल्यू कितना होता है बताइए? B का वैल्यू कितना होता है? 21 बटा कितना? 29। और बताइए P बाई B होता है, P का वैल्यू कितना है? 20, और ये B का वैल्यू 21। आसान है कि नहीं है ना। अब यहाँ पे देखो, इसका सीधा उल्टा होता है तो H बाई क्या होता है? P। H का वैल्यू कितना है? 29, और P का वैल्यू कितना है? 20। सही चल रहे हैं। और सेक थीटा, कॉस थीटा का उल्टा B बाई H, तो यहाँ पे क्या होगा? H बाई B। H का वैल्यू कितना है बोलो जल्दी? 29, और B का वैल्यू 21। और फिर यहाँ पे बोलो तो जरा क्या होगा? B बाई P। B का वैल्यू कितना है? B का वैल्यू कितना है जल्दी बोलो? 21/20। हो गया कि नहीं आंसर मेरा? इतना आसान है कि नहीं ये ट्रिग्नोमेट्री? आप सही से देखो तो सही, इस वीडियो के साथ आप कंटिन्यू बने तो रहो। आपको क्यों नहीं समझ में आएगी? ये 100% है, समझा देंगे। और समझ में अगर आ रही है तो वीडियो को लाइक करो। अगर वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो चैनल को अच्छी तरह से सब्सक्राइब कर दो, और अपने दोस्तों को शेयर भी करो। एक एक कंसेप्ट को तोड़ तोड़ करके समझाएंगे, समझ में काहे नहीं आएगा ट्रिग्नोमेट्री आपको। इस वीडियो के साथ पहले आप जुड़े तो रहो, इस वीडियो के साथ आप कंटिन्यू बने तो रहो, 100% ऐसे आपको समझ में आएगी। चलिए, एक क्वेश्चन समझ में आ गई होगी, तो फिर हम दूसरा का क्वेश्चन एक ले ले। और देखिए, एक और हमने राइट एंगल लिया। क्या लिया हमने? राइट एंगल लिया, जिसमें C को समकोण कहता है। किसको समकोण कहता है? एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें MND, जिसमें N क्या है? तो 90 डिग्री है। N क्या है? 90 डिग्री। तो मतलब यहाँ कौन लेटर आएगा? N आएगा। कैसे? N को क्या कहा हुआ है? 90 डिग्री। अब यहाँ पे ले लीजिए कौन कौन चीज है बाबू? M है और D है। क्लियर है? इसको कहता है √2। मतलब H का वैल्यू कितना हो गया बाबू? इसको भी 1 और इसको भी 1। क्लियर हो रहा है? अब यहाँ पे लिखेंगे गिवन दैट। क्या लिखेंगे मेरे प्रिय विद्यार्थियों? गिवन दैट मतलब दिया है। क्या किया है? दिया है। H बराबर कितना है? √2। P बराबर कितना है? 1। B बराबर कितना है? 1। तो सारे त्रिकोणमितीय फलन का मान ज्ञात करें। त्रिकोणमितीय फलन साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, साइन कॉस टैन कॉट सेक कॉसेक, 6 गो त्रिकोणमितीय फलन होता है। इट मींस साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बाबू? P बाई एच। P का वैल्यू कितना है? 1। H का वैल्यू √2। कॉस थीटा का वैल्यू कितना होता है बोलिए जरा? B बाई एच। B का वैल्यू कितना होता है? B का वैल्यू 1 और H का वैल्यू √2। और यहाँ पे tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलो जल्दी? P बाई B। समझ रहे हो? P बाई B। तो यहाँ पे 1/1 समझ में आया ना? ये 3 गो का आंसर हो गया। फिर 3 गो। अब साइन का उल्टा क्या होता है? कॉसेक थीटा। कॉसेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा? H बाई P। तो H √2/1। सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बोलिए जरा? तो H बाई B। तो H का वैल्यू कितना होगा बोलिए? √2/1। और tan थीटा का फॉर्मूला क्या होता है? B बाई
पी, तो ये 1/1 हो गया। ये भी आंसर आपका। बोलिए भारी है क्या क्वेश्चन? कितना आसान है, कितना मजेदार क्वेश्चन है, पूरा लॉलीपॉप है। आप इसके साथ जुड़े तो रहो। तो चलो मेरे लॉलीपॉप आगे देखते हैं। क्लियर हो गया? अब फिर हम आगे की सवाल को लेंगे। आगे एक सवाल हमारा आएगा कुछ अचंभो। आपको ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का सारा चीजें याद हो गई हो, आपको ट्रिगोनोमेट्री का एक एक कंसेप्ट क्लियर हो गया हो, आपको सिर्फ इतना ही याद रखना है, मुंह पे जुबानी बोलने आना चाहिए। साइन कॉस टेन सेक कोसेक कॉट जल्दी जल्दी बोलने आपका आ जा रहा है तब फार्मूला आपको याद रहेगा। बोलने नहीं आ रहा है तो आपको फार्मूला याद नहीं रहेगा। अब देखिए, आप जैसे आप कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं, तब एक हम आपको महान मैथमेटिशियन के बारे में बताने वाले हैं, जो अपने ब्रेन, अपने टैलेंट और अपने इंटेलिजेंस से पूरे विश्व में अपने नाम को फैलाए हुए हैं। हम उस शख्स के बारे में बात करना चाह रहे हैं जिनका नाम पाइथागोरस है। क्या नाम है बाबू? पाइथागोरस। क्या नाम है उनका? पाइथागोरस। कौन है बाबू? पाइथागोरस। ये शख्स ऐसे हैं जो अपने बुद्धि, अपने विवेक और अपने टैलेंट से, हम बताते हैं बाबू, इनके गुरु थेल्स थे। कौन थे बुआ? थेल्स। इनके गुरु कौन थे? थेल्स।